हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री पार्ट 15 का संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। देश विभाजन के कारण हुई हिंसा, शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या, देशी रियासतों के भारत संघ में विलय की समस्या के साए में भारत के संविधान निर्माण का कार्य संपन्न हुआ। संविधान सभा में 300 सदस्य थे। सभा के 82% सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। संविधान सभा में हुई गंभीर बहसों में सदस्यों के दृष्टिकोणों में विविधता साफ दिखाई देती है। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने कितने ही परस्पर विरोधी हितों पर विचार करके और उनमें सामंजस्य स्थापित करके संविधान का निर्माण किया है। संविधान सभा के 6 मुख्य सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है संविधान सभा के मुख्य सदस्य, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखें। संविधान सभा के 6 मुख्य सदस्य तो अत्यंत योग्य प्रशासनिक अधिकारियों जैसे B.N. राव तथा S.N. मुखर्जी ने भी संविधान निर्माण में संविधान सभा की बहुत सहायता की। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित या प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की दृष्टि प्रस्तुत करता है। इसमें भारत को एक ऐसे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है जो अपने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय तथा गरिमा उपलब्ध करवाएगा। यद्यपि भारतीय संविधान में विश्व के अनेक देशों के संविधानों की विशेषताओं को शामिल किया गया है, लेकिन हमारा संविधान केवल विदेशी संविधानों की नकल भर नहीं है। भारतीय संविधान विदेशी संविधानों से केवल प्रेरणा लेता है, यह उनकी नकल नहीं है। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लहरी ने इस बात पर सवाल उठाया कि क्या भारतीय संविधान लोगों की इच्छा पर आधारित है, क्योंकि भारतीय संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन नेहरू ने पर्याप्त उदाहरणों और साक्ष्यों के माध्यम से इस बात पर बल दिया कि भारतीय संविधान सभा भारतीय जनता की इच्छा की प्रतिनिधित्व करती है। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत और R.V. धुलेकर और बेगम एजाज रसूल ने इसका जोरदार विरोध किया। 1949 तक सभी मुसलमान सदस्यों ने यह मान लिया कि पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों के हित में नहीं है। समाजवादी विचारों वाले N.G. रंगा ने यह मांग उठाई कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। जे नागप्पा के जे खांडलेकर तथा दक्षिणी वाल्युयान तथा अंबेडकर ने दलितों के हजारों वर्षों से होने वाले उत्पीड़न की ओर सभा का ध्यान दिलाया और दलितों के लिए सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों की मांग की। सभा ने अस्पृश्यता उन्मूलन, दलितों के मंदिर प्रवेश, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दलितों के लिए आरक्षण आदि का प्रावधान करके दलितों के साथ होने वाले ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर एवं बाल कृष्ण शर्मा ने राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तियाँ देने की वकालत की, जबकि के संतनम तथा R.A. रामास्वामी मुदालियार जैसे सदस्यों ने राज्यों को अधिक शक्तियां देने की वकालत की। अंत देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए केंद्र को ही अधिक शक्तिशाली बनाया गया। गांधी जी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। R.V. धुलेकर ने हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की पुरजोर शब्दों में मांग की। श्रीमती जी दुर्गाबाई, T.A. रामलिंगम चेट्टियार जैसे गैर हिंदी भाषी सदस्यों ने इस पर विरोध जताया और उन्होंने कहा कि कुछ हिंदी भाषी सदस्य व्यवहार कर रहे हैं।
उन्हें हिंदी के वर्चस्व का भय नहीं हो रहा है। शंकर राव देव जैसे सदस्यों ने भाषा के मामलों पर परस्पर समायोजन व सम्मान की भावना का आह्वान किया। अंत बीच का रास्ता निकाला गया। देवनागरी लिपि के साथ हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन 15 वर्षों तक अंग्रेजी के प्रयोगों को भी जारी रखा गया। संविधान सभा में भी बातों पर मतैक्य या पूर्ण सहमति थी। वह बातें थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं पंथ निरपेक्ष। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है इन शॉर्ट में, जो कि मेन पार्ट थे। तो आगे भी सभी पार्ट से जुड़ने के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट हिस्ट्री पॉल साइंस देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।